यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम क्लास थर्ड के सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास थर्ड की जो एनसीईआरटी है उसके सेकंड चैप्टर हम पौधों की परी पढ़ेंगे, जो कि सीटेट से रिलेटेड है। मतलब सीटेट में 15 नंबर का जो हमारा कंटेंट पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाना है। तो हम आज पढ़ते हैं पौधों की परी। मतलब इसमें देखा जाए तो कंक्लूजन ये निकलता है कि इसमें पौधों के बारे में बताया कि मतलब हम बच्चों को पर्यावरण के प्रति कैसे सजग बनाएं, कि उनके प्रति कैसे संवेदनशील की भावना उन पर जागृत करें। तो आइए देखते हैं, इसमें कुछ फैक्ट हैं, उनको हम पढ़ते हैं। इन्हीं फैक्टों में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा और प्रीवियस में आप में देख भी पाएंगे। तो आइए बात करते हैं। तो देखते हैं कि बच्चों से यह चर्चा की जा सकती है कि उनके यहाँ छुपन छुपाई अंताक्षरी मतलब अंताक्षरी को किस नाम से जाना जाता है। तो क्लास में क्या होता है कि बहुभाषिकता होती है। इससे बहुभाषिकता से भी कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि किसी के यहाँ नल को किसी और भाषा से जाना जाता होगा, किसी को कुछ बोला जाता है, किसी को चिमटा कुछ और नाम से जाना जाता है, तो नल को कहीं चापाकाल बोला जाता है। तो इसी तरह हम बताएंगे कि मतलब छुपन छुपाई और अंताक्षरी को किस और नाम से जाना जाता है। तो इससे क्या होगा, जो क्लास का माहौल होगा वो बहुभाषिकता होगा। तो उसके घर की भाषा होगी, उसको हमें क्या करना है, सम्मान देना है। घर की भाषा को क्या देना है, सम्मान देना है। ठीक है। और बहुभाषिकता को क्या कैसे यूज करेंगे, कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुभाषिकता को हम किस प्रकार यूज करेंगे। तो संसाधन के तौर पे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, संसाधन के यूज संसाधन के रूप में इसका यूज करेंगे। इसको हम रिसोर्स बना लेंगे कि मात्र संसाधन, मतलब ये साधन हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे बच्चों की भाषा के अकॉर्डिंग। ये बात हो गई संसाधन की। एक बहुभाषिकता से एक क्वेश्चन पूछा जाना है। आगे देखते हैं इसमें क्या कहता है। बच्चों को खेल खिलाकर पौधे में पाई जाने वाली विविधता बताई जा सकती है, ताकि वे स्वयं उनका वर्गीकरण कर सकें। तो क्या होता है कि बच्चों को खेल खेल कर पौधों के बारे में बता सकते हैं कि ये कैसे पौधे होते हैं, ये कौन से पौधे होते हैं। जैसे आम के बारे में बता दिया, नीम के बारे में औषधि वाले बता दिया कि कौन से ऐसे पौधे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, जो पर्यावरण के प्रति बहुत अच्छे पौधे होते हैं। कुछ पौधों के बारे में हम बता सकते हैं, विविध जानकारी हम पौधों के बारे में हम दे सकते हैं। मतलब कि बच्चों के खेल खिलाकर बच्चों को कई जानकारियाँ की जा सकती है ताकि बच्चे वर्गीकरण कर सकें। ठीक है। तो जैसे औषधि में यूज़ करने वाले पौधों के नाम बताओ, कुछ ऐसे नाम बता दिए। ठीक है। तो वर्गीकरण कर सकते हैं बच्चे, छोटे पौधे, बड़े पौधे कैसे हो सकते हैं, कौन से ऐसे छोटे छोटे पौधे जिनके तने हम खाते हैं, जड़ किनकी खाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम इनसे हम कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं कि बच्चों को कविता गाना पसंद होता है। बच्चों को कोई चीज़ होती फैक्ट में याद नहीं होती। देखा होगा छोटे बच्चों की जो मैथ्स की बुक होंगी उनमें भी कविता के माध्यम से उन्हें समझाया होगा, एक एक के करना में एक, मतलब ऐसे करना कि मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब ऐसे करके उनको गाने में टेबल क्यों याद हो जाती है, गाने की तरह। मतलब उनको गाना पसंद होता है। कोई भी कविता याद हो जाती है। उन्हें ज़बरदस्ती याद करने के लिए ना कहें। एक सीटेट में ये क्या होता है, कभी याद करना जो होता है, याद करना, रटंत पद्धति, कंठस्थ करना, ये सारे जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं। और एक वर्ड जैसे बच्चों को होमवर्क जो भी दें उनके अनुभव के आधार पर दें, उनके अनुभव के आधार पर होना चाहिए। अनुभव के आधार पर उनको कोई चीज़ रटना जहाँ पे आ जाए। आपको सीटेट का रामबाण एक तरीका है। अगर आप निगेटिव चीज़ें जैसे रटना हो गया, ठीक है, रटना हो गया, ओनली अगर कहीं आ जाए, मान लो ओनली आ जाता है, तो ओनली कहीं अगर ऊपर नॉट नहीं पूछा है तब जो ओनली होगा वो हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ऐसे करके जो भी हमारे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम पता चल जाता है कि ये निगेटिव वर्ड है, तो उसे नहीं करना। तो हमें बच्चों से रटंत पद्धति से दूर करना। किससे, रटंत पद्धति से दूर करना है, रटंत से दूर करना है। ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि याद करने को नहीं कहेंगे। अच्छा होगा कि सभी बच्चे काम कक्षा में साथ साथ गाएं। और हाँ, अगर देखा जाए तो समूह में जो भी काम होता है, समूह में जो भी काम कराएं, समूह में
जो भी काम कराएं बच्चों की पीयर बना दें, उसके अकॉर्डिंग बनाएं तो ज़्यादा बच्चा सीखता है। एक दूसरे के साथ एक्टिव रहेगा तो बच्चा अधिक सीखेगा। ठीक है, ये बात हो गई इस वाले में। ठीक, इस वाले में ये बात कही गई है। और अगर हम बात जो ये वाला टॉपिक है हमारा, ये वाला थर्ड वाला, ठीक है, ये तीसरा वाला जो है हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ वाले में क्या कहा गया है कि एक विष्णु कलाकार थे जो विष्णु चिंचालकर जो थे इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, घुमा के पूछा गया। ऐसे कौन है जो सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे, जो सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे, तो वो कौन है? विष्णु चिंचालकर, जो बच्चों के लिए क्या करते थे? चित्र बनाते थे। ठीक है, पेड़ पौधों के लिए प्रति संवेदनशीलता, उनसे जुड़े अनुभवों को छोटे छोटे किस्से सुनाकर विकसित कर सकते हैं। छोटे छोटे आप पेड़ पौधों के बारे में, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते, ऐसे करके देखा होगा कि पेड़ के बारे में कितने अच्छी अच्छी कविताएं हैं, किस्से हैं, कहानियां हैं कि एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ था, ऐसे करके बहुत सारी कहानियां हैं। तो उन कहानियों के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। पेड़ से जुड़ी संवेदनशीलता जो है होगी, बच्चों की संवेदनशीलता के प्रति हम ये सब कर सकते हैं। अनुभवों को कह सकते हैं कि क्या आपने कभी पेड़ लगाया है, उन पेड़ों में आपने कैसे, कौन कौन से पेड़ आपके आसपास कैसे पेड़ हैं, तो उन पेड़ों के बारे में हम बात कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है, देखते हैं अभी। हाँ, बच्चों को पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें, उसे पानी देना, देखभाल करना, इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। यह है कि इनसे पर्यावरण से लगाव बढ़ेगा। कैसे? अगर बच्चों से कह दें कि आपको आपको एक पेड़ लगाना है, आपको एक पेड़ लगाना है, ठीक है, उसको देख रेख करना आप अपने परिसर में ही लगवा सकते हैं, अपने स्कूल के परिसर में लगवा सकते हैं, स्कूल में भी लगवा सकते हैं। ठीक, एक पेड़ लगाओ और उससे कहो कि आपको ही इसको देखना है। आप जितने वर्ष यहाँ पढ़ेंगे, अगर क्लास 1 में है, प्राइमरी का बच्चा है, तो कक्षा 5 तक तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। आपकी पूरी जिम्मेदारी होगी ये पेड़ सूखने ना पाए, इसको आपको पानी देना है। ठीक है, पानी देना है, आपको इसको रोज़ चेक करना है, आपको ही इसका पालन पोषण करना है। ठीक है, तो बच्चों से पेड़ों से लगाव और वातावरण से लगाव होना चाहिए। इसके लिए ये आप चीज़ें करेंगे तो सीटेट में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि बच्चों को कैसे पेड़ों के प्रति मतलब लगाव कैसे होगा। तो पेड़ लगाने के लिए कह दें, एक पेड़ अपनी तरफ से दे दें कि हाँ ये पेड़ है, आपको ये लगाना। वृक्षारोपण 5 जून को जो पर्यावरण दिवस होता है उस दिन आप लगवा सकते हैं। 5 जून को क्या होता है, ये भी एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 जून को है इजी ही, लेकिन ये जो है ये 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण दिवस। और अगर आपसे पूछे विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? 26 तारीख को मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एक दिन दिवस की वीडियो भी बना देंगे, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक पूछता है। ये 5 जून तो बहुत ही पूछता है, जैसे सीटेट की इसकी शादी हो गई हो, बेहा क्वेश्चन हो गया है ये। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, मैं जानकारी आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।